ये है रिद्धिमा, ट्रैकिंग जिसका पैशन है और वह भारत के हर ट्रैकिंग पॉइंट पर ट्रैक करना चाहती है। आज वह अपने अगले सफर परदादरी पर्वत श्रृंखला की ओर रवाना हो रही है। परदादरी पर्वत श्रृंखला अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही लोक गाथाओं के सबसे अंधेरे अध्यायों का घर। कहते हैं अमावस्या की रात यहाँ रास्ते नहीं चलते, इच्छाएं चलती हैं। अगली सुबह रिद्धिमा अपनी यात्रा शुरू करती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, रास्ता सुनसान होने लगता है। ऊपर मोटी धुंध, नीचे झाड़ियां कांपती हुई। करीब 1 घंटा चलने के बाद एक खुली जगह पर पहुंचते ही उसे एक छोटा श्री हनुमान मंदिर दिखता है और उसके बाहर बैठा एक पुजारी। सुनो बहन, आगे पहाड़ी पे जा रही हो क्या? जी, कहिए। आज अमावस्या है। इस रास्ते में काली शक्तियां जागृत रहती हैं। वो तुम्हें भटकाएंगी, उलझाएंगी, भ्रमित करेंगी। प्रभु का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना। मैं इन सब चीजों में नहीं मानती। वैसे भी मैं नास्तिक हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। जो तुम्हारी इच्छा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। रिद्धिमा आगे बढ़ जाती है। वह लगभग 1 घंटे तक चलती है। पेड़ एक जैसे दिखने लगते हैं। हवा धीरे धीरे डरावनी फुसफुसाहट जैसी होने लगती है। अचानक वही मंदिर, वही धूप की गंध। ये कैसे? मैं तो सीधे रास्ते आई थी। शायद मैं रास्ता भटककर यहीं वापस आ गई। 1 घंटा यूं ही बर्बाद हो गया। रिद्धिमा फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। पर इस बार रास्ता कुछ अलग सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कैसे बदल गया। वह झिझक के साथ आगे बढ़ती रही। पिछले 2 घंटों से रिद्धिमा उस सीधे रास्ते पर चल रही थी। आगे बढ़ने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। रिद्धिमा को आगे एक सीढ़ीनुमा रास्ता मिला और उसके पार वही मंदिर। ये कैसे हो सकता है? मंदिर वही है, रास्ते बदल जा रहे हैं और हर रास्ता मुझे यहीं लेकर आ रहा है। नहीं, ये हेल्यूसिनेशन है। इस बार मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगी। वह प्रेत वन अब रिद्धिमा को एक वीरान, सूखे और पत्थरीले रास्ते पर ले आया है। इस इलाके से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। रिद्धिमा चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। करीब 2 घंटे के बाद उसे पत्थरीली सीढ़ियां मिलती हैं। अब रिद्धिमा को थकान महसूस हो रही थी। कुछ देर बैठने के बाद रिद्धिमा आगे बढ़ जाती है। आगे धुंध थी। उसे अचानक घंटी की आवाजें सुनाई देती हैं। धुंध हटते ही वह अपने आप को उसी मंदिर के सामने खड़ी देखती है।
रिद्धिमा टूट गई। वह थक चुकी थी। रात होने वाली थी और उसके फोन पर सुबह से सिग्नल नहीं था। आखिरकार हनुमान जी, लोग कहते हैं आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी कीजिए प्लीज। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। रात होने वाली है, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। अचानक रिद्धिमा काफी तेज दौड़ने लगी। घंटियों की आवाज उसे रास्ता दिखा रही थी। और देखते ही देखते वह एक गांव तक पहुंच गई। थैंक यू हनुमान जी। जय बजरंगबली। आज ऐसा लगता है कि एक और नास्तिक को ईश्वर के होने पर विश्वास हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए।